प्रज्ञा, पඤ्ඤा या पन्ना तथागत बुद्ध के संदेशों का एक मूलभूत आधार। बुद्ध के अनुसार प्रज्ञा से संपन्न या विवेकशील व्यक्ति ही केवल सत्य की गहरी परख रखता है। यह प्रज्ञा ही है या बुद्धि ही है या समझ ही है जो विषयों का स्पष्ट ज्ञान, वास्तविकता का ज्ञान कराती है। कई बार केवल श्रद्धा के जरिए आस्था या अंधविश्वास जैसे विषय विचारों में फलित हो जाते हैं। जहां पर श्रद्धा हमें जोड़ती है, वहीं पर आस्था या अंधविश्वास ये पूरी तरह से विचारधाराओं को मोड़ देते हैं। हालांकि व्यक्ति की श्रद्धा कब आस्था और आगे चलकर अंधविश्वास का रूप ले लेती है, उसे इसका पता नहीं चलता, और ये अंधविश्वास पूरी तरह से शुद्ध विचारों में जहर घोल देते हैं। तो यह हमारे सोच विचार या निर्णय लेने की क्षमता ही है जो हमें आस्था और अंधविश्वास के दलदल में जाने से रोकती है। तो यह प्रज्ञा ही है जो प्रारंभ से सहायक मानी जाती है और अंतिम अवस्थाओं तक साधक या भिक्षु को लाभ पहुंचाती है। बुद्ध भी विभिन्न प्रकार की मान्यताओं से शुद्धि प्राप्त करना, इस प्रकार की आस्था और अंधविश्वास का घोर विरोध करते हैं। और ऐसा ही एक वर्णन हमें दिग्ग निकाय के महासिंहनाथ सूत्र में मिलता है। एक समय बुद्ध उरुवा के कणकथल नाम के मृगदाव में विहार करते थे। तब उस समय अचेल कश्यप ने पास जाकर पूछा, क्या यह सही है कि आप सभी प्रकार की तपश्चर्या की निंदा करते हैं और कठोर तपस्या को अनुचित बतलाते हैं? और आगे अचेल कश्यप ने कहा कि अनेक श्रमणों और ब्राह्मणों के तप ऐसे होते हैं जैसे नग्न रहना, आचार विचार छोड़ देना, व्रत करना, भिक्षा व खान पान के बारे में तरह तरह के मापदंड अपनाना, बाहरी वेशभूषा, उठने बैठने सोने के तौर तरीके इत्यादि। तो इस प्रकार कई बार आस्था और अंधविश्वास में कई प्रकार की मान्यताएं पनप जाती हैं कि जीवन में श्रेष्ठ पद यदि पाना हो तो वह व्रत अनुष्ठान करे, पूजा पाठ करे, किसी नदी में जाकर नहाए या किसी प्रकार के अनुष्ठान का समारोह करे या विभिन्न प्रकार की मन्नत माने या किसी विशेष स्थान का दर्शन करे या कुछ चढ़ावा चढ़ाए। इनका क्या लाभ यदि किसी का चित्त अशांत हो, आचरण दोष युक्त हो, बुरे कामों में लिप्त हो, और सबसे महत्वपूर्ण कि वह सही और गलत में भेद ही नहीं कर पाता हो, विचारशीलता ना हो या प्रज्ञा ना हो, तब कैसे विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप को कर वह शुद्धि पा सकता है? और बुद्ध मन का शांत होना, चित्त का निर्मल होना ही इसे वे सर्वोपरि मानते हैं। और इसी सूत्र में बुद्ध आगे कहते हैं, यह सुनकर बुद्ध ने कहा कि इस प्रकार का तप करने वाला व्यक्ति शील संपत्ति, चित्त संपत्ति, प्रज्ञा संपत्ति की भावना नहीं कर सकता और न ही इनका साक्षात्कार कर सकता है। वह श्रमण और ब्राह्मण्य से दूर रह जाता है। श्रमण अथवा ब्राह्मण तो वही कहलाता है जो वैर और द्रोह रहित होकर मैत्री भावना करता है और चित्तमलों का क्षय हो जाने से निर्मल चित्त की मुक्ति और प्रज्ञा द्वारा मुक्ति को
इसी जन्म में स्वयं जानकर साक्षात्कार कर विहार करता है। तो विभिन्न प्रकार की मान्यताओं और कर्म कांडों में जुटा भ्रमित व्यक्ति सोचता है कि मैं किसी प्रकार से शब्दों को रट लूं या लगातार रटता रहूं तो शुद्धि मिल जाएगी। कहीं किसी देवता का स्थान है, वहां पर जल चढ़ा दें तो शुद्धि मिल जाएगी। कहीं पर कोई स्थान है, अगर वहां पर चादर चढ़ा दें तो शुद्धि मिल जाएगी। कोई व्रत है जिसमें एक निश्चित समय तक कोई कुछ ना खाए तो शुद्धि मिल जाएगी। या केवल पानी पीकर रहें तो शुद्धि मिल जाएगी, या केवल पानी पीकर न रहे भी तो भी शुद्धि मिल जाएगी, या किसी प्रकार की इबादत कर लें तो शुद्धि मिल जाएगी, या किसी खास समय या दिन पर पूजा पाठ करें, इबादत करें या प्रे करें तो उससे शुद्धि मिल जाएगी। वस्तुतः ये तो केवल कर्म कांड हैं। क्या कोई यह बता सकता है कि इस प्रकार के ढेर सारे कर्म कांड कर क्या लाभ हो सकता है? यदि मन अंदर से शांत ना हो, शुद्धि ना हो, और कौन इस प्रकार का चिंतन मनन करता है और विश्वास दिलाता है कि कर्म कांडों से शुद्धि नहीं मिल सकती है, तो यह प्रज्ञा ही है जो लगातार चिंतन मनन करती है, सत्य को टटोलती है, उसे लगातार समझने का प्रयास करती है कि अंधविश्वास अंधविश्वास होता है और सत्य सत्य, दोनों में भेद प्रज्ञा के कारण ही संभव हो पाता है। और तथागत बुद्ध के अनुसार प्रज्ञा, शील और समाधि से इनकी कुशल भावना की जा सकती है। और फिर इसी के संदर्भ में बुद्ध इसी सूत्र में आगे कहते हैं कि तत्पश्चात अचेल कश्यप द्वारा शील संपत्ति, चित्त संपत्ति और प्रज्ञा संपत्ति के बारे में जानकारी चाहे जाने पर बुद्ध ने कहा कि जब कोई तथागत उत्पन्न होता है और उसके द्वारा साक्षात्कार किए गए धर्म के प्रति श्रद्धावान होकर कोई व्यक्ति हिंसा को छोड़ हिंसा से विरत रहता है, दंड और शस्त्र को छोड़ देता है, संकोचशील, दयावान और सभी जीवों का हितानुकंपी हो विहार करता है, यह उसकी शील संपत्ति होती है। बुरी आजीविका से विरत रहना भी शील संपत्ति होती है। ऐसा शील संपन्न हुआ व्यक्ति कहीं से भय नहीं देखता और अपने भीतर निर्दोष सुख को अनुभव करता है। यह होती है शील संपत्ति। जब वह व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में कर हर अवस्था में स्मृति और संप्रज्ञान बनाए हुए संतुष्ट हुआ चित्त के निवरणों को दूर कर समाहित चित्त से प्रथम ध्यान को प्राप्त कर विहार करता है, यह उसकी होती है चित्त संपत्ति। इसी प्रकार जब वह द्वितीय, तृतीय अथवा चतुर्थ ध्यान को प्राप्त कर विहार करता है, यह होती है उसकी चित्त संपत्ति। और इस प्रकार समाहित होकर जब व्यक्ति विपश्यना ज्ञान के लिए अपने चित्त को नवाता है, यह उसकी प्रज्ञा संपत्ति होती है। ऐसे ही जब वह अपने चित्त को आश्रमों के क्षय के ज्ञान के लिए नवाता है, जिसके फलस्वरूप यह प्रज्ञा पूर्वक जान लेता है जन्म समाप्त हुआ, ब्रह्मचर्यवास पूरा हुआ, जो करना था सो कर लिया, इससे परे यहाँ आना नहीं है, यह होती है प्रज्ञा संपत्ति। इस शील संपत्ति, चित्त संपत्ति, प्रज्ञा संपत्ति से बढ़कर अन्य कोई शील संपत्ति, चित्त संपत्ति, प्रज्ञा संपत्ति नहीं होती है। तो इस प्रकार से बुद्ध शील, प्रज्ञा और समाधि के पालन को महत्व देते हैं और इसका पालन करने वाले को ही वे श्रेष्ठ कहते हैं। कई बार
इस प्रकार की भी मान्यताएं उभर आती हैं कि किसी अन्य प्रकार के कर्म कांडों से भी कोई मनुष्य श्रेष्ठ बन सकता है। और आज भी हम इस प्रकार की मान्यताओं को देखते हैं। तथागत बुद्ध के समय भी इस प्रकार की मान्यताएं थीं कि प्रज्ञावान व्यक्ति को ही श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष कहा जा सकता है। ऐसे ही एक चर्चा दिग्ग निकाय के स्वर्ण दंड सूत्र में तथागत बुद्ध और ब्राह्मण सोमदंड के मध्य होती है। यहां पर ब्राह्मण यानी श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष किसे कहते हैं, इस पर चर्चा होती है। और बुद्ध सोमदंड से पूछते हैं कि ब्राह्मण लोग कितने अंगों से युक्त पुरुष को ब्राह्मण कहते हैं। इस पर सोमदंड ने उत्तर दिया, ब्राह्मण लोग 5 अंगों से युक्त पुरुष को ब्राह्मण कहते हैं। ये अंग हैं, पहला वह माता और पिता दोनों ओर से सुजात, 7 पीढ़ी तक संशुद्ध और जाति के मामले में सर्वथा दोष रहित हो। दूसरा वह वेद पाठी, मंत्रधर, निघंटु, कैटभ शिक्षा, अक्षर प्रभेद एवं इतिहास सहित तीनों वेदों में पारंगत, पदक, व्याकरण तथा लोकायत एवं महापुरुष लक्षणों का जानकार हो। तीसरा गौरवर्ण, सुंदर एवं दर्शनीय हो। चौथा शील में खूब पुष्ट हो। पांचवा पंडित, मेधावी, यज्ञ दक्षिणा ग्रहण करने वालों में प्रथम या द्वितीय हो। तो यहां पर सोमदंड के अनुसार वह जो ब्राह्मण कुल में जन्मा हो या उसके माता पिता ब्राह्मण हो। दूसरा वेद पाठी और मंत्रों का ज्ञाता हो। तीसरा गोरा और देखने में सुंदर हो। चौथा शील में पुष्ट हो। और पांचवा विवेक, मेधावी या प्रज्ञा से पूर्ण हो। तो फिर इसी सूत्र में बुद्ध आगे पूछते हैं कि यह पूछा गया कि क्या इन 5 अंगों में से किसी अंगों को छोड़ देने पर कोई पुरुष ब्राह्मण कहला सकता है। इस पर सोमदंड ने एक एक करके वर्ण, मंत्र और जाति को नकारते हुए कहा कि शील और मेधा यानी प्रज्ञा, इन दोनों अंगों से युक्त पुरुष को भी ब्राह्मण कह सकते हैं। अपने इस कथन की पुष्टि में उसने अपने भांजे अंगक का उदाहरण देते हुए कहा कि वह वर्णवान, मंत्रधर और जाति के मामले में सर्वथा दोष रहित है, परंतु यदि वह हिंसा, चोरी, परस्त्री गमन, असत्य भाषण और मद्यपान यह सभी कुछ करता हो तो ऐसे में वर्ण, मंत्र और जाति का क्या महत्व है। तो इस प्रकार से देखा जाता है कि श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष यदि वो ब्राह्मण कुल में नहीं भी जन्मा हो तो भी वह श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष माना जा सकता है। श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष यदि गोरा ना हो, देखने में सुंदर भी ना हो, तो भी उसे श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष कहा जा सकता है। और श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष वेद पाठी या मंत्रों का ज्ञाता भी ना हो, तो भी उसे श्रेष्ठ पुरुष कहा जा सकता है। लेकिन उसके लिए उसे शील और प्रज्ञा में पुष्ट होना होगा। और इसी संदर्भ में फिर आगे वर्णन है कि बुद्ध द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या 2 अंगों में से किसी एक को छोड़ देने पर भी कोई पुरुष ब्राह्मण कहला सकता है, सोमदंड ने कहा कि नहीं, प्रज्ञा शील से प्रक्षालित है और शील प्रज्ञा से। जहां शील है वहां प्रज्ञा है, जहां प्रज्ञा है वहां शील है। शीलवान को प्रज्ञा होती है, प्रज्ञावान को शील। शील और प्रज्ञा को संसार में अगुआ बतलाया जाता है। यह ऐसे ही है जैसे कोई हाथ से हाथ धोए, पैर से पैर। तो इस प्रकार से श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष वही है जो विवेकशील हो, बुद्धिमान हो, समझ की क्षमता से परिपूर्ण हो और नैतिक आचरण का उत्तम आदर्श हो।
फिर इसी सूत्र में आगे बुद्ध पूछते हैं कि बुद्ध ने इसका अनुमोदन किया, पर यह पूछ लिया कि शील क्या होता है और प्रज्ञा क्या होती है। इस पर सोमदंड ने कहा कि हम तो इतना भर ही जानते हैं, अच्छा हो यदि बुद्ध ही इस पर प्रकाश डालें। तब बुद्ध ने कहा कि संसार में जब कोई तथागत उत्पन्न होता है और कोई व्यक्ति उसके द्वारा साक्षात्कार किए गए धर्म के प्रति श्रद्धावान होकर तीनों प्रकार के शीलों का पालन करने लगता है, तब वह शील संपन्न हो जाता है। फिर इंद्रियों को वश में कर हर अवस्था में स्मृतिमान और संप्रज्ञानी रहे, संतुष्ट हुआ, अपने चित्त से पांचों निवरणों को दूर कर समाहित चित्त से उत्तरोत्तर चारों ध्यानों का अभ्यास कर विपश्यना ज्ञान के लिए अपने चित्त को नवाता है, तो यह प्रज्ञा होती है। ऐसे ही जब वह चित्त के आश्रमों को क्षय के लिए नवाता है और इसके फलस्वरूप यह जान लेता है कि जन्म समाप्त हुआ, ब्रह्मचर्यवास पूरा हुआ, जो करना था सो कर लिया, इससे परे यहाँ आना नहीं है, तो यह प्रज्ञा ही है। तो यहाँ पर श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष अपने शील यानी नैतिक व्यवहार का आचरण और अपनी बुद्धिमत्ता विवेकशीलता से प्रज्ञा से संपन्न होता है, और यही शील और प्रज्ञा साधक या भिक्षु को परम यथार्थ सत्य का दर्शन कराती है। और तथागत बुद्ध के अनुसार प्रज्ञाशील समाधि से सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर संभव है, चाहे वह प्रश्न हमारे अंदर हो चाहे हमारे बाहर। सभी प्रकार की उलझनों को प्रज्ञाशील और समाधि से सुलझाया जा सकता है। और ऐसा ही संदेश संयुक्त निकाय के अरहंत वर्ग में तथागत बुद्ध के द्वारा किया जाता है। शील में प्रतिष्ठित प्रज्ञावान पुरुष ही समाधि और प्रज्ञा की भावना करते हुए सभी प्राणियों को उलझाए रखने वाली इस अंदर बाहर की जटा को सुलझा सकता है। तो ये शील, प्रज्ञा और समाधि है जो जीवन के विभिन्न संकटों, आपत्तियों में, किसी भी प्रकार की उलझन में, किसी भी प्रकार की परिस्थितियों में बाहर निकलने के लिए सामर्थ्यवान बनाती है, और वह सभी प्रकार की उलझनों को इससे सुलझा सकता है। तो प्रज्ञा, शील, समाधि की भावना करते करते ही संपूर्ण सत्य के अनुभव को प्राप्त कर पाना संभव है। धन्यवाद।